गजवदनं चिन्तयं तीक्ष्णदृष्टं गणेशं प्रेतुतरं शेषं भूतराजं पुराणम् अमरबरशुपूज्यं रक्तवर्णं धरेशम् पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि। मैं पंडित हरिओम दीक्षित ज्योतिषाचार्य यूट्यूब चैनल गुरुजी की बात में सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है कलश स्थापना माता रानी के सामने क्यों करते हैं, यानी कलश हम स्थापना करते हैं वो क्यों की जाती है, इसका क्या कारण है, इससे क्या लाभ है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक सुनिए। कलश विश्व ब्रह्मांड का विराट ब्रह्म का भूपिंड, यानी इसको ग्लोबल बोलते हैं, ये ग्लोबल का प्रतीक है। इसे शांति और सृजन का संदेश वाहक कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड के संपूर्ण देवता इस पिंड रूप में ग्लोबल में ब्रह्मांड में व्यष्टि तथा समष्टि में एक साथ समाये हुए हैं। वे एक हैं, एक ही शक्ति से सुसंबंधित रहते हैं। बहुत देववाद प्रस्तुत एक देववाद एक ही रूप में, एक ही माध्यम से, एक ही केंद्र में समस्त देवताओं को देखने के लिए कलश की स्थापना की जाती है। कलश सभी देव शक्तियों, तीर्थों एवं संयुक्त प्रतीक मान करके उसे स्थापित करते हैं, पूजते हैं मंत्रों के द्वारा। एक वेद का मंत्र इस प्रकार है, ध्यान दीजिए। कलशास्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृतः। कलश के मुख में विष्णु भगवान वास करते हैं, कंठे रुद्र समाश्रिता, कंठ में भगवान शिव जी वास करते हैं, मूले त्वयस्य स्थितो ब्रह्मा, यानी आगे कहा है मूल में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, मध्य मातृगणा स्मृता, सर्वशक्तिमान ब्रह्मा विष्णु को भी पैदा करने वाली शक्ति देवी माँ, जितनी भी देवी माँ हैं, सहचरी हैं उनकी, सभी देवियां उनके मध्य में निवास करती हैं। आगे एक श्लोक मिलता है, उसमें लिखा है कोच्छौ तु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदो अथर्व यजुर्वेद सामवेदो ह्यथर्वण। इनके कुछ में सागर, यानी सातों जितने भी समुद्र हैं, सभी समुद्र और सातों द्वीप पृथ्वी सहित इसमें समाहित हैं। चारों वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद इस कलश में समाहित है। आगे लिखा है अंगैश्च सहिता सर्वे कलश संतृषमायिषता ऐत्री गायत्री सावित्री शांति पुष्ट करीषदा। अंग अंग में, कलश के अंग अंग में सभी देवता विराजमान हैं। गायत्री हो, सावित्री हो, शांति हो, पुष्टिकर्ता हो,
सभी देवी देवताएं इसमें निवास करते हैं। आगे लिखा है एक श्लोक, आयांतु देव पूजार्थ दुरित्यक्षकार का गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। सभी देवताएं इस कलश में आइए और मेरी दुर्गति को क्षयकारक बनाइए, दुर्गति को तोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। और गंगे च यमुने, गंगा जी और यमुना जी, गोदावरी सरस्वती। आगे लिखा, नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् संधिं कुरु। नर्मदा और सिंधु कावेरी यानी पांचों नदियों का गंगा जल इसमें आए, इसकी संदिग्धता में मैं पूजन करता हूं। यानी यहाँ पर कलश के अंदर ब्रह्मा विष्णु आ गए, आदि शक्ति आ जाती हैं, सातों समुद्र आ जाते हैं, सब द्वीप आ जाते हैं, चारों वेद आ जाते हैं, गायत्री सावित्री शांति पुष्टि आ जाती हैं, और गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती पांचों नदी आ जाती हैं, नर्मदा कावेरी सहित। इसीलिए आगे लिखा है, सर्वे समुद्रा सरित स्थितीर्थ निज जलदा नदा आयान्तु मम शान्त्यर्थ दुरिते क्षय कारकः त्वष्टिन्ति सर्वे अपि यतः कामो फलं प्रदा। सभी देवलोक से या फिर वैकुंठ लोक से या फिर शिवलोक से या ब्रह्मलोक से सभी देवता आए हुए, स्वर्गलोक से आई माताएं, सभी मेरे कामों को सफल बनाइए। इसलिए यहाँ पर कलश की स्थापना का महत्व है। देवादिदेव का एक ही रूप के माध्यम से केंद्र में समस्त देवताओं को देखने के लिए यहाँ पर कलश की स्थापना करी है हमने। और शांतिकारक तत्व चारों वेद, सभी वेद आदित्य में, विश्वदेव सभी पितृदेव के साथ निवास करते हैं, जो पितृलोक से हमारे पूर्वज हैं उनका भी इसमें स्थान होता है। एक साथ सभी को प्रसन्न होकर के यज्ञ कर्म करने में सुचारू रूप से संचालित करने की शक्ति प्रदान करता है ये कलश। इसीलिए प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद लेते हुए कलश में हमें जल भरना चाहिए और इस श्रद्धा भाव से इसमें जल रखना चाहिए। उस जल में कल्पना करनी चाहिए कि पांचों नदियों का जल इसमें जो निर्मल है, इसी तरह से हमारे शरीर रूपी पात्र में जल हमेशा तरलता से एवं सरलता से लबालब भरा रहे। जो हमारे अंदर अच्छाई है वो हमेशा भरी रहे। क्रोध मोह ईर्ष्या घृणा आदि कुत्सित भावनाएं पनपने न पाए। अगर पनपे तो जल की शीतलता से शांत होकर के घुल जाए। उसमें जल इसीलिए डाला जाता है। उसके ऊपर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते या फिर जामुन के पत्ते लेते हैं। 5 पल्लव का नियम है, 5 पत्ते लिए जाते हैं। 5 पत्ते, कुछ विद्वान 8 पत्ते भी लेते हैं, आठों दिशाओं का, लेकिन 5 पत्ते लेने चाहिए। और उस कलश के ऊपर रख करके एक मिट्टी का सकोरा जो केसर से रंगा होना चाहिए और उसमें साबुत चावल रखने चाहिए। इसका भाव ये होता है, परमात्मा अवतरित होकर के चावल के रूप में अविनाशी है। अक्षत कहते हैं इनको, अविनाशी है। आत्मा और पंचतत्व की प्रकृति को शुद्ध करेंगे और दिव्य ज्ञान को धारण करने वाली आत्मा आम पृथ्वी पर
यानी पल्लव जो 5 पत्ते लगाए थे हमने, हमेशा हमें हमारी जिंदगी में खुशहाली दें, सुखमय जीवन बनाए। अच्छा, जो कलश के अंदर दूर्वा डाली जाती है, कुशा डाली जाती है, सुपारी डाली जाती है, इनका अर्थ ये हुआ दूर्वा के समान जीवन शैली रहे, यानी दूर्वा घास हमेशा चलती रहती है लंबी होकर के, वो कभी शांत नहीं होती, चलती रहती है, नहीं लगाओ वहां भी लग जाती है। दूर्वा की तरह हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, कभी शांत नहीं बैठनी चाहिए, तरक्की करनी चाहिए हमारी लाइफ में, हमें तरक्की करनी चाहिए। कुश कुशा की जो नोक होती है एकदम तीव्रगामी होती है। वैसे तो उन पर पितरों का वास होता है, कुशा पर, उसकी नोक पर जो पितरात्मा होती है पितृलोक से वहां पर बैठती है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ ये होता है कि हमारी बुद्धि कुशा की नोक की तरह तीव्र यानी प्रखरता होनी चाहिए। अच्छा, सुपारी रखने का, जो 5 सुपारियां रखते हैं, सुपारी के समान गुण युक्त स्थिरता होनी चाहिए। इसमें फूल भी डालते हैं, यह फूल जैसा उल्लास होनी चाहिए हमारे शरीर में, दिल के अंदर, मन के अंदर फूल जैसा उल्लास होना चाहिए। यानी इन सब गुणों से संपन्न हो जाएं, इसीलिए हम पूजा करते हैं। अच्छा, एक चांदी का सिक्का हो या फिर तांबे का सिक्का हो या फिर कोई भी सिक्का हम डाल सकते हैं, डालते हैं, उससे हमारा जिस तरह से देव स्थान इसमें एक साथ समाहित हैं, उसमें धन धान्य है, इसी तरह से हमारे घर में भी धन धान्य रहे। ये बारीकता से परखने पर मालूम पड़ता है कि हमें ये सब कलश की स्थापना इसीलिए करते हैं। अच्छा, इस पे नारियल रखा जाता है और स्वास्तिक भी काढ़ा जाता है। स्वास्तिक इसीलिए बनाते हैं, चारों अवस्था में हमारी, बचपन, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध, ये हमारी चारों अवस्थाओं में बैलेंस बना रहे हैं। वैसे से स्वास्थ्य में अपने में बहुत बड़ा शक्ति केंद्र होता है, उस शक्ति केंद्र को इस कलश पे बनाते हैं, जिससे हमारे कलश पर जो शक्ति केंद्र बना हुआ है, हमारी सब दैवी शक्तियों का स्रोत बना हुआ है, उस शक्ति केंद्र के कारण हमारे घर में, इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म अणुओं के द्वारा खुशहाली का माहौल बना रहे। दूसरा, इसके अंदर मौली बांधी जाती है, इसकी गर्दन में। मौली बांधने का अर्थ ये होता है, किसी भी शुभ काम में, मंगल कार्य में मौली का या रक्षा सूत्र का विशेष महत्व होता है। इससे बुरी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं जो आप पर विरोध में चल रही हैं, उनकी प्रतिघात नहीं कर सके, इसीलिए एक रक्षा सूत्र या मौली बांधना भी जरूरी है। नारियल भी रखना जरूरी है। नारियल कैसे रखेंगे, इसके लिए हम अलग वीडियो बनाते हैं। बड़े बड़े मत होते हैं इसमें। नारियल को कई लोग अच्छा लगे बस नीचे ऊपर नुकीला ऊपर कर देते हैं और चौड़ा भाग नीचे कर देते हैं। ये तरीका बहुत गलत होता है, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे हम। लेकिन जो हमने आज का विषय है कि कलश को क्यों स्थापित किया जाता है, इसीलिए हमने आपको ये बताया। इसलिए शुभ मंगलकारी होता है, और ये नवरात्रियों में ही नहीं, कलश को हर शुभ कार्य, मंगल कार्य के लिए, नवरात्रियों में या फिर बच्चे के जन्मदिन पर या बच्चे की नामकरण संस्कार में या फिर किसी शादी में या फिर किसी गृह प्रवेश में इस कलश की स्थापना की जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य में कलश की स्थापना की जाती है।
इसीलिए मित्रों, मेरा इस वीडियो बनाने का कार्य यह है, जो हम सनातन धर्म के कार्यों को करते हैं, कम से कम उस विधि विधान से करते हैं तो हमें मालूम तो होना चाहिए ये हम क्यों कर रहे हैं। पंडित जी आए और वो करके चले गए, न तो पंडित जी को मालूम ये क्यों किया जा रहा है, न यजमान को मालूम ये क्यों किया जा रहा है। इसीलिए इसका महत्व जब तुम्हारे संज्ञान में आएगा, तुम्हारे मस्तिष्क में पहुंचेगा, तब इसको तुम श्रद्धा भाव से करोगे। तो इतना ज्ञान पाने के बाद इस चैनल को बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करिए, और आगे ही ऐसे रहस्यमयी जानकारी देते रहेंगे। और यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय